आगे हम जानते हैं कि भारत में विभिन्नताएं पाई जाती। जो हमारा भारत है वो विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति और सबकी क्या है, अलग अलग भिन्नता, अंतर पाया जाता है सब में। तो भारत में क्या होता है, भारत विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पर क्या होता है, विभिन्न भाषा जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो सभी क्या है, धर्म। और यहाँ पर बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग बोली जाती है, यानी भाषा बोली जाती है। और कभी कभी तो क्या है, एक ही क्षेत्र में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर क्या है, भारत में 8 धर्म होते हैं, जिनमें अलग अलग धर्म के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी क्या होते हैं, रहते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग धर्म हैं तो अलग अलग त्यौहार मनते होंगे। तो इसमें क्या है, त्योहारों में किसी के क्या है, दीपावली मनती है, किसी की ईद, किसी की ईसा मसीह, क्रिश्चियनों का क्रिसमस मनता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, अनेक त्यौहार अलग अलग धर्मों में होते हैं। ये भी इनमें क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है। और खान पान, जो खान पान है वो सभी का क्या होता है, अलग होता है। जैसे पंजाबियों के अलग बनता है, हिंदुओं के अलग, मुसलमानों के अलग। तो इनमें क्या होती है, अगर हम भारत के उत्तर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो डिशेज होती है, खाना होता है, वहाँ का स्वाद अलग होता है, वहाँ की डिशेज अलग होती हैं। और जो दक्षिण में जाते हैं भारत के, तो वहाँ का रहन सहन, खाना पीना क्या होता है, अलग होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। हर चीज में क्या होता है, अंतर पाया जाता है, समानताएं जाती है। ठीक है, विभिन्नता, अलग अलग चीज। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि हम जो विभिन्नता है, विभिन्नताओं को समझते हैं। ये विभिन्नताएं क्या होती हैं, विभिन्नताएं क्या होती हैं उसके बारे में हम इसमें जानते हैं कि क्या है विभिन्नता। तो देखिए, पुराने समय में लोग क्या करते थे, पुराने समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कार्य के लिए जाते थे और क्या वहीं पर क्या रह जाते थे, रस जाते से बस जाते थे, वहीं पर रहने लग जाते। तो वहां पर क्या हो जाती थी, जो संस्कृति है वहां तो पहले से ही है, लेकिन वो भी जाते थे तो उनकी भी संस्कृतियां, उनकी जो भाषा है वो सब क्या हो जाती थी, वहां पर रहते हुए वहां पर वो संस्कृति लागू हो जाती थी। तो पुराने समय में लोग अनेक कार्यों से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। लोगों के नई जगह पर बसने से वहां पर क्या होती थी, नई संस्कृति पैदा होती थी। तो क्या हो जाती थी, वहां पर मिश्रित, क्योंकि पहले से ही संस्कृति और यहाँ की जो संस्कृति मिलकर क्या हो जाती थी, वहां की मिश्रित संस्कृति उभरती थी। संस्कृतियां उभरती थी। इसमें हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र में, यहाँ पर देखिए, किसी क्षेत्र में विभिन्नताओं पर ऐतिहासिक और भौगोलिक इन पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर देखिए, किसी क्षेत्र की जो विभिन्नता पर वहाँ के क्या पड़ी, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, वहाँ की ऐतिहासिक और
भौगोलिक जो भौगोलिक कारकों का क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। कैसे, देखो वहां पर क्या हुआ, किसी क्षेत्र की विभिन्नता पर वहां पर ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं इसमें। देख कैसे प्रभाव पड़ा वहां पर। जैसे वहां पर क्या है, जो भौगोलिक और जो ऐतिहासिक जो घटना, ऐतिहासिक और भौगोलिक जो कारकों का प्रभाव पड़ा। किसका पड़ा, ऐतिहासिक व भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ा। देखिए कैसे, जैसे हम देखते हैं, जैसे क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनका जो जीवन का स्तर रहता है, रहने सहने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। और वहीं पर हम देखते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, उनका जो स्तर होता है वो अलग होता है। देखिए जिसमें हम देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों का जीवन का रहन सहन, जीवन बसर जो होता है, वो जीवन बसर करने का तरीका समुद्र में रहने वाले, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, समुद्री क्षेत्रों के लोगों से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। अलग होता है, ठीक है। जो पहाड़ों में रहेंगे वो अपनी जीवन स्तर के तुलना में जब वहां पर जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से क्या करेंगे, अपना जीवन का रहन सहन गुजर बसर करेंगे, उसके हिसाब से ही अपना भोजन से जो करेंगे। और जो समुद्र के किनारे होंगे वो क्या करेंगे, जो खेती बाड़ी करके अपना जीवन का रहन सहन करेंगे, ठीक है, खाना पीना उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पर क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अलग, समुद्र के किनारे जो रहते हैं उनका रहन सहन अलग। तो ये भी एक विभिन्नता है। इसको हम दो तरीके से समझते हैं। जैसे हम लेते हैं, पहले है जो लद्दाख है, वो कहाँ, पहले हम लद्दाख को लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये भारत के उत्तर में स्थित है। ये जो भारत है, उस भारत के सबसे ऊपर, भारत के उत्तर में स्थित है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर ही होता है लद्दाख, ठीक है। इस वाले हिस्से को हम कहते हैं, जो भारत का मैप बनता है इस तरीके से, तो उसमें ये वाला हिस्सा होता है, वो होता है लद्दाख है। तो भारत के उत्तर में ये स्थित होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये पहाड़ी और रेगिस्तान जो होता है यहाँ पर, वो लंबे समय तक क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है। यहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, पहाड़ी व रेगिस्तानी क्षेत्र लंबे समय के लिए क्या होता है, बर्फ से ढक जाता है, बर्फ से ढक जाता है। यहाँ पर क्या होती है, वर्षा कम होती है। यहाँ पर क्या होती है, जो वर्षा है, वर्षा क्या होती है, कम होती है। और जो खेती है वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है। यहाँ पर खेती
जो बहुत कम होती है। यहाँ पर पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, कम होते हैं, तो इन सब की क्या होती है, कमी होती है। वर्षा क्या होती है, कम होती है। खेती भी क्या होती है, यहाँ पर बहुत कम होती है। और पेड़ पौधे भी यहाँ पर बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर जो स्तर है जो भोजन का, वो किस प्रकार से किया जाता है जीवन बसर, तो इसमें देखिए जो कमाई का साधन है, ये जो कमाई का साधन क्या होगा इनका, तो ये क्या करते हैं, जो पश्मीना, जो एक भेड़ होती है, एक भेड़ की किस्म होती है कोई, जो क्या होती है सर्वोत्तम होती है, उससे क्या जो पश्मीना ऊन निकलता है, उस पश्मीना ऊन से ये क्या बनाते हैं, एक पश्मीना शॉल बनाते हैं। तो ये है एक सर्वोत्तम नस्ल की भेड़ को पालते हैं, जो ऊन देती है उसका नाम है पश्मीना। जो पश्मीना ऊन से पश्मीना शाल बनाई जाती हैं। क्या होता है, जो पश्मीना शाल इससे बनाई जाती है, इससे क्या होते हैं, इनका जीवन अर्जन होता है, यानी कमाई होती है, जो बहुत क्या होती है, महंगी होती है, जो बहुत महंगी होती है। ये ऊन जो यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत महंगी होती है। जो इसकी कमाई कैसे होती है, ये एक सर्वोत्तम नस्ल की जो ऊन को पालते हैं, जो पश्मीना ऊन प्रदान करती है, और जो पश्मीना ऊन से ये क्या बनाते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं, जिनकी कीमत क्या होती है, उनकी बहुत महंगी कीमत होती है, जिनसे इनसे क्या होता है, जो कमाई होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इन्होंने तो कर ली कमाई, लेकिन इनका जो भोजन है वो किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर तो ना है वर्षा होती है, ना खेती, ना पेड़ है, तो किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए प्रत्येक परिवार, यहाँ पर जो प्रत्येक परिवार है के पास क्या होती है, प्रत्येक परिवार के पास गाय होती हैं, बकरी होती हैं, गाय बकरी, वो याक पालते हैं। जो याक होता है, याक को क्या करते हैं, ये पालते हैं। और यहाँ के लोग जो दूध है, इनसे क्या मिलता है, दूध मिलता है, और पूरी तरह से क्या है, दूध पर ही निर्भर होते हैं। तो ये एक तरह से क्या होता है, एक तरह से तो दूध से और मांस पर से क्या होते हैं, इस पे निर्भर होते हैं। ये क्या है, पालते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ का सेवन करते हैं, से बने पदार्थ और मांस का भी सेवन करते हैं। ठीक है, ये हमने जाना कि जो वहाँ का जो रहन सहन है वो किस प्रकार, तो वहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर प्रत्येक परिवार कैसे रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, याक पालते हैं, जिससे क्या होता है, इनको दूध मिलता है। दूध से ही जो पदार्थ बनते हैं, क्या जो दही है, पनीर है, वो सारे पदार्थ क्या करते हैं, ये भोजन के रूप में इनका सेवन करते हैं। इसके अलावा वो मांस का भी क्या करते हैं, सेवन करते हैं, यानी भोजन के रूप में उसको लेते हैं। इसके अलावा देखिए, जब इसमें जो भारत है, भारत के जो लद्दाख साइड है, लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म क्या होता है, तिब्बत पहुंचा। देखिए, जो हमारा भारत का जो लद्दाख साइड है, ये वाला, इसी रास्ते से जो हमारा जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ पहुंच गया, तिब्बत। ये वाला चीन का यहाँ पर क्या है,
तिब्बत है, तो तिब्बत में क्या हो गया, ये बौद्ध धर्म पहुंच गया। कहाँ से, तो भारत के लद्दाख के रास्ते से ये बौद्ध धर्म कहाँ पहुंच गया, तिब्बत पहुंच गया।